जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 मीन राशि के जातकों का किस तरह से बीतेगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह राशिफल आपको लग्न के अनुसार, यदि आपका लग्न मीन है, आपका नाम से मीन राशि है या आपकी जन्म तारीख मीन राशि है, अगर तीनों ही आपका मीन है तो ऐसी परिस्थिति में ये राशिफल आपके बहुत काम का होने वाला है और आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए, जिससे आपको अपने पूरे साल का अनुमान लग जाएगा कि आपका साल 2023 किस तरह से बीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेगा, ताकि सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। अब हम साल 2023 में होने वाले महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित परिवर्तनों के बारे में पहले जान लेते हैं। 17 जनवरी 2023 को सबसे पहले शनि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। इसके बाद में 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि से परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन सभी गोचरों का आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरी वीडियो से प्राप्त होगी। तो ऐसे में आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको पहले से ही ये मालूम हो सके कि इन परिवर्तनों का आपकी राशि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो उसका प्रभाव आप पर क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले मीन राशि के हमारे सभी जातकों का स्वभाव किस तरह का होता है, ये पहले जान लेते हैं। मीन राशि के सभी जातक आशावादी और निराशावादी दोनों स्वभाव के होते हैं। ये जल्दी ही किसी के प्रति अपनी राय नहीं बनाते हैं। आप हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। दूसरों पर बोझ बनना आपको पसंद नहीं होता है। जीवन साथी के प्रति हमेशा समर्पित भाव से आप रहते हैं और उनके अच्छे और बुरे स्वभाव दोनों को ही आप अपनाते हैं। ये आपकी खूबी होती है। आप लोग कम बोलने वाले और सुगठित शरीर वाले होते हैं। आप लोगों का खुद पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि के जातकों का भाग्योदय कौन से वर्ष में होता है। तो आप लोगों का भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष, 28 वर्ष या 33 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय हो ही जाता है। तो अब जान लेते हैं साल 2023 आपका किस तरह से रहने वाला है और जो गोचरों के पूरे साल भर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे, उनका आप मीन राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2023 साल के सबसे पहले शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को आपको शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है और इस शनि की 7.5 का प्रभाव आप पहले भी देख चुके हैं और वो आप देख चुके हैं 2022 में 29 अप्रैल से लगातार 12 जुलाई 2022 के बीच में। कुल मिलाकर ये 75-76 दिन का समय आपने देखा है, जिसमें कि आपने शनि की 7.5 के सभी वो प्रभाव देख लिए हैं। बुरा समय भी देखा है आपने, अचानक से कैसे अवरोध जिंदगी में आते हैं, ये सब आपने देख लिया है, परख लिया है और आपको अब पता है कि शनि की 7.5 में क्या होगा। तो 17 जनवरी 2023 से शनि की 7.5 आपकी शुरू हो जाएगी, हो चुकी है। तो ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी और ये स्थिति को आपको भोगना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बन जाएंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। नुकसान आपको नहीं होगा और आपका कैरियर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति आपकी राशि में बैठकर आपको निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए शनि की 7.5 होने के बावजूद भी सुखद है और इससे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति आपकी होने वाली है 23 अप्रैल 2023 से, जब बृहस्पति राशि बदलेंगे। लेकिन तब तक आपको अपने खर्चे ज़्यादा नहीं करने चाहिए। आप
आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी और आप व्यर्थ के भ्रमण ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे में जो ज़रूरी खर्चे हैं बस उन्हीं पर ही आपको पैसा खर्च करना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जो यात्राएं ज़रूरी हैं वे ही करें और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपने खानदान वालों से रिश्ते आपको इस समय पर बिगाड़ने नहीं हैं। अगर बिगड़े हुए हैं तो सुधारने की कोशिश आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। और जहाँ पर जरूरी हो वहीं पर बोलें, जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ पर शांत रहें, मौन रहें, तो आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि शनि की 7.5 अभी तो शुरू ही हुई है, आपको अभी बहुत लंबा समय देखना है। क्योंकि शनि की 7.5 का ज़िंदगी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और शनि की 7.5 का ज़िंदगी का वह समय होता है यह जहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाता है। एक प्रकार से सोना तपाकर जो कुंदन बनाया जाता है या कोयला तपकर जो हीरा बनता है, तो वो स्थिति आपकी होने वाली है। तो आपकी लाइफ में उन्नति प्रगति निरंतर देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपको संघर्ष भी दिखाई देगा और इस संघर्ष से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। संतान से संबंधित सुख, संतान का सुख, ये सब आपको 2023 में 23 अप्रैल तक निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ बृहस्पति की दृष्टि के कारण निरंतर सुखद और अच्छी स्थिति में रहेगी और बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहे हैं और शनि भी भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसे में आपका ध्यान धार्मिक स्पिरिचुअलिटी के प्रति निरंतर बढ़ेगा और इस समय आपको ज़रूरत है धार्मिक होने की, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की, स्पिरिचुअल होने की। क्योंकि पूजा पाठ से आपकी मानसिक और शारीरिक और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको मजबूती मिलेगी और आपकी सिक्स सेंस भी इससे ज़्यादा बेटर होगी। तो इसलिए आपको धार्मिक प्रवृत्ति अपनी बढ़ानी चाहिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या सही है क्या गलत है इसका आपको पहले से ही ज्ञान हो जाएगा और आप सही फैसला सही समय पर कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। जो भी मीन राशि के जातक विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए 23 अप्रैल 2023 तक स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। फाइनेंस, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो भी हैं या डेयरी फार्म से संबंधित कोई भी कोर्स करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये स्थितियां, ये समय अनुकूल रहेगा। टूर्स एंड ट्रैवल्स से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई टीचर हैं या बनने वाले हैं तो उसका अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन से संबंधित आप लिटरेचर या ग्रामर से संबंधित स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा आपके अनुकूल है, आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपके पास मौके हैं अपने आप को और ज़्यादा निखारने के लिए और इस समय का आप सफलता के लिए बेहतरीन तरीके से कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस समय का फ़ायदा उठाएं और जो भी कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना है उसके लिए भी यह स्थिति, यह समय बहुत ही बेहतर बना हुआ है। इसलिए आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है, ये आप निश्चित रूप से अपने दिमाग में रखें। मेहनत करेंगे चाहे उसका फल थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन उसका फल आपको अंत में बहुत अच्छा मिलेगा। और शनि की 7.5 से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को शनि की 7.5 का प्रभाव भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है, आप भी उनमें से ही हैं। तो सभी को इसका अच्छा या बुरा प्रभाव, जल्दी या देर से काम बनना, ये सब सबको भुगतना पड़ता है। आप तो लकी हैं कि आपकी स्थितियां बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति जिस जगह हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, तो आप फिर भी थोड़े से लकी हैं।
तो अब जान लेते हैं दूसरा परिवर्तन होगा 23 अप्रैल 2023 को, जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अब आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेहतर स्थिति आपको प्रदान करेगी, क्योंकि सेकंड हाउस में बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सेकंड हाउस धन और संपत्ति का भाव माना जाता है। तो धन और संपत्ति के भाव में जब बृहस्पति आएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियली रूप से मजबूती प्रदान करने में सपोर्ट करेंगे। अर्थात आपको सब मिलाकर कहीं से भी फाइनेंशियली लाभ होगा, आपका कामकाज चलेगा, आपका कैरियर अच्छा होगा, आपका कैरियर चलेगा और आपका नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बचाव होगा। अर्थात चाहे फिर वो दुर्घटना हो, बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, या आपके साथ और कोई किसी प्रकार की बुरी साजिश करने वाले लोग ही क्यों ना हों, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका बचाव होगा। आपको किस्मत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको अपने जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृ हैं, उनका भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपको अपने इस समय पर इष्ट देव की, पितरों की नियमित रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए। अपनाने की ज़रूरत ज़रूर उनको पड़ेगी, क्योंकि ये समय ऐसा है उसमें आपके इष्ट देव आपकी आगे आकर सहायता करेंगे, आपके पितृ आपके आगे सहायता करेंगे और आपके करते रहेंगे वो इस समय में, इस समय अवधि में आपकी सहायता। तो बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर होने की वजह से आप में से जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं, उनकी हेल्थ कुछ ठीक होगी, अगर अभी तक थोड़ी बिगड़ी हुई थी। बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पर होगी, तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं उनको राहत मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के 10th हाउस पर है, तो आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन आपको सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अब स्थितियां आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगी। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, अवसर मिलेंगे, उन्हें जॉब मिलेगी। जो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, अच्छी जॉब मिलने की उम्मीद रख रहे हैं, उनके लिए अब समय ठीक है। जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई सेटअप, स्टार्टअप लगाना चाहते हैं बिजनेस का, तो उनके लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर सुखद बनी हुई हैं। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट के भी मौके बहुत अच्छे मिलेंगे। और यदि जो भी मीन राशि के जातक सोने या प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। आप अपनी लिक्विडिटी को या अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना आपको इस समय पर चाहिए। ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ों में खर्च करें जिससे कि आपकी पूंजी बने। कैश फ्लो को आप रोकें, प्रॉपर्टी बना लें, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करें और उसे प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं, बदल देना ही चाहिए आपको। क्योंकि समय जब ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके कैश फ्लो पर, लिक्विडिटी पर आती है। क्योंकि अगर उधार दिया हुआ पैसा फंस जाता है, आता नहीं है, तो इसलिए पैसे को प्रॉपर्टी में बदल कर आपको उसे सिक्योर कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपको बुरे समय से लड़ने में मदद मिलती है। जब पैसा पूंजी के रूप में सिक्योर होता है तो उसको आप कभी भी काम में ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं नेक्स्ट स्थिति, जब राहु 30 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि भाव में आएंगे। और राशि भाव में राहु के आ जाने से आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, आपका सोच विचार का तरीका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से इंसान के दिमाग में कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें। आप निर्णय लेने वाले डिसीज़न मेकर नहीं बन पाते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की परिस्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आपको उस सोच विचार को विराम देकर कहीं ना कहीं फॉलो भी करना पड़ता है। तो मतलब ये है कि आपके दिमाग में अच्छे अच्छे सोच विचार, कोई बातें आएँ तो उन्हें आप एक किसी भी जगह पर लिख कर रख लें। बाद में उन्हें अपने जीवन के हिसाब से, उस परिस्थितियों के हिसाब से आप उनको अप्लाई करें। बस एक बार ही उसके बारे में सोचें, बार बार
चिंतन उसके ऊपर ना करते रहें, समय व्यर्थ ना करें। राहु फर्स्ट हाउस में आने से आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक से ज़्यादा कामों को एक साथ कर सकते हैं। वो स्थिति बहुत बार आपके लिए लाभदायक भी हो सकती है, और स्पेशली बृहस्पति जब तक यहाँ पर ही हैं, और ये बृहस्पति रहेंगे लगभग 1 मई 2024 तक, तो वहाँ तक तो आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है और बारंबार बनेगी। राहु आपकी राशि से 5th हाउस शिक्षा व संतान भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स, आईटी सेक्टर्स के स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स, रिसर्च से संबंधित कोई भी कोर्स करने वाले विद्यार्थी, या अपने आप को अगर आप अपग्रेड करने के लिए कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, तो उन सभी के लिए स्थितियां बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। राशि से 7th हाउस में राहु की दृष्टि होने से आपके दाम्पत्य सुख में कुछ ना कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, या आप एक प्रकार से एक दूसरे के साथ दूरी बना सकते हैं। उन स्थितियों को आपको कंट्रोल करके फालतू चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि शनि की 7.5 सबसे पहले अपने जो लोग होते हैं अपनों से ही सबसे ज़्यादा विरोध करवाती हैं, लाती हैं। तो आपके अपने ही जिम्मेदार हो सकते हैं या कोई पड़ोसी जिम्मेदार हो सकता है जो यह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करवाता है। तो जो यह नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, तो वो जानबूझकर आपके जीवन में ऐसे बीज बो देता है या इस तरीके के मतलब कठिनाइयाँ पैदा कर देता है, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। सामने वाले को ये आभास होने दीजिए कि उसने जो भी चीज़ की थी या जो भी वो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहा था या कर रही थी, जो भी था, वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं बुरी, और आप उस चीज़ों को सहन कर रहे हैं। लेकिन अंदर से आप दोनों इतने समझदार बन जाएं कि उस तीसरे को भनक भी ना लगे कि उसने जो कुछ भी प्लानिंग की थी वो सही नहीं हुई है। उसे बस ये सोचने दीजिए कि हाँ, उसने जो प्लानिंग की थी वो सक्सेस हुआ, ताकि फिर वो बार बार आपकी लाइफ में इस तरीके की प्लानिंगें करके आपको परेशान ना करे, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ना करे। तो ऐसी स्थिति में 2023 में फाइनेंशियली अगर स्थिति को देखा जाए तो मजबूती आपकी निरंतर बढ़ती रहेगी। सिर्फ आपको अपने रिश्तों पर व खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए ही ध्यान देना है। अपनी संगति को आपको सुधारना है। शनि की 7.5 में सबसे पहले संगति बिगड़ती है, आदतें बिगड़ती हैं, व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ता है। नशा किसी भी तरह का हो सकता है, उन सभी से आपको बचना होगा। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी बात है। तो ये था 2023 का संपूर्ण आपकी राशि का राशिफल। पूरा गोचर के हिसाब से जो भी परिवर्तन होंगे उसका आपकी राशि पर, आपके जीवन पर 2023 साल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं मंथ वाइज जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों का पूरा हाल। जनवरी की बात करें तो जनवरी के महीने में नई नौकरी की प्राप्ति होगी, प्रमोशन का संयोग बन रहा है, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। फरवरी की बात करें तो फरवरी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको, मित्रों का सहयोग मिलेगा, संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं आपको, विद्या अध्ययन में अच्छे से मन लगेगा विद्यार्थियों का, जो भी मीन राशि के जातक हैं। और फरवरी का महीना भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मार्च की बात करें तो मार्च के महीने में आपकी आय कम, व्यय अत्यधिक होगा, सरकारी क्षेत्र की तरफ से नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, लेकिन विदेश यात्रा के लिए किया गया प्रयास सफल होता हुआ मार्च के महीने में दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, कुछ नए पुरस्कार ये सब आपको मिलने वाले हैं, परंतु आपको अहंकार नहीं करना है। अहंकार पर अप्रैल के महीने में आपको बिल्कुल नियंत्रण रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। मई के महीनों में शब्दों पर बहुत अधिक नियंत्रण रखकर आपको बोलना होगा। यहाँ पर आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण आपको दिक्कत का सामना करना होगा। तो ऐसी वाणी,
ऐसे शब्द ही मत बोलिएगा कि जो ऐसी स्थिति आपके जीवन में 2023 में उत्पन्न हो। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन मई के महीने में होगा। जून की बात करें तो कार्य भी आपके बनेंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य परेशान करने वाला होगा। भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। भागदौड़ अत्यधिक रहेगी। जुलाई के महीने में प्रॉपर्टी का निश्चित रूप से संयोग आपका बनता हुआ दिख रहा है। कुछ अपनों से आपकी मुलाकात होगी। अगस्त के महीने की बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मित्रों से धोखा भी मिलने वाला है, ऐसा संयोग दिख रहा है। तो ऐसे मित्रों से जिन पर आपको डाउट हो उनसे दूर रहें। सितंबर के महीने में भागदौड़ अत्यधिक रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा। मन परेशान रहेगा। शत्रु हावी होंगे। इस प्रकार का संयोग सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। अक्टूबर की बात करें तो जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध बढ़ेंगे। विवाह से संबंधित रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। व्यापार में नई उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। नवंबर का महीना आपके लिए कुछ मुश्किलें लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। चोट, दुर्घटना इत्यादि का योग बन रहा है, लेकिन अचानक धन लाभ और प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ कार्य भी आपका जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर के महीने की बात करें तो धार्मिक यात्राओं में समय व्यतीत होगा और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रही दिक्कतें दूर होंगी। विदेश यात्रा का भी आपका योग बनेगा। तो ये रहा जनवरी से लेकर दिसंबर पूरे 12 महीने का मीन राशि के जातकों का पूरा हाल। तो अब जान लेते हैं कि साल 2023 में मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक और शुभ रंग क्या रहने वाला है। तो आपके लिए शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ रंग रहने वाला है सुनहरा। उपाय के तौर पर 2023 को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको भगवान विष्णु को 2023 में पूरे साल भर में 3 बृहस्पतिवार तक पीले फूल अर्पित अवश्य ही करने चाहिए। आपके जीवन में इस उपाय से सुख समृद्धि बढ़ेगी। सुख समृद्धि देने वाला यह उपाय है। परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका 2023 वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। आपसे विदा लेती हूँ और आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी स्वयं के लिए उपयोगी लगी हो या पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करके सभी लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य करें, ताकि जो भी मीन राशि के जातक हैं वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।